हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें लोकल विंड हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें हम माउंटेन ब्रीज पढ़ेंगे, वैली ब्रीज क्या होती हैं, जो वार्म विंड होती हैं, कोल्ड विंड होती हैं, वर्ल्ड की जितनी भी इम्पोर्टेंट लोकल विंड्स हैं तो उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सी ब्रीज। तो ब्रीज क्या होती है? ब्रीज होती है एक लाइट जेंटल विंड होती है, मतलब जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होती, ज़्यादा तेज़ हवा नहीं, ऐसे प्लेजेंट सी हवा चलती है जिससे हमें सुकून मिलता है। तो हमने काफ़ी देखा होगा कोस्टल एरिया में जो ऐसे थोड़ी थोड़ी जो हवा चलती है तो उसे ब्रीज कहते हैं। तो सी ब्रीज क्या होती है तो देख लेते हैं हम। तो जैसे आप सभी को पता है, सन रेज पड़ेंगी तो अर्थ है वो गर्म होगी। तो एक आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ है तो वो जल्दी ठंडा हो जाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में जो वाटर है, वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वाटर जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो वही कंसेप्ट इधर लगता है। सन रेज जब दिन को इधर पड़ेंगी तो इसकी वजह से जहाँ पे अर्थ गर्म हो जाएगी और जहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और उसके कंपैरिजन में पानी आस्ता आस्ता ठंडा होता है तो वहाँ पे अभी हाई प्रेशर ही रहेगा। उसी वजह से हाई से लो की तरफ विंड का फ्लो होगा, जिसे हम कूल सी ब्रीज कहते हैं। क्योंकि सी से आ रही हैं ठंडी होंगी तो इसलिए हम कहते हैं सी ब्रीज। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो सी ब्रीज होती है वो दिन को चलती हैं, क्योंकि सी से हवा आ रही है तो इसका मतलब सी ब्रीज। जहाँ से हवा आती है वहीं से उसका नाम पड़ जाता है। जहाँ सी से हवा आ रही है तो इसका नाम सी ब्रीज बन गया। तो उसी का उल्टा रात को होता है, जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। अर्थ रात को अपना रेडिएशन वापस भी दे देती है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो अपने आप को ठंडा कर देती है, तो अर्थ जल्दी ठंडा भी हो जाती है, गर्म भी जल्दी हो जाती है। और उसके कंपैरिजन में वाटर है जो, तो वो अभी गर्म ही रहेगा, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी अभी कि जल्दी ठंडा नहीं होता और जल्दी गर्म नहीं होता। तो अभी वो गर्म ही रहेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा और अर्थ अपना रेडिएट कर देगी, हीट ठंडी हो जाएगी, तो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। हम आसपास के एरिया के कंपैरिजन लेके कहते हैं कि जहाँ पे उसके कंपैरिजन में ठंडी होगी। इतनी ज़्यादा ठंडा गर्म तो होता नहीं है, तो कंपैरिजन की बात ही करते हैं। तो इसलिए जहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, जहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, इसके कंपैरिजन में, इसलिए विंड का फ्लो हाई से लो की तरफ रहेगा। लैंड ब्रीज का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो लैंड से आ रही है रात के टाइम, और सी ब्रीज का नाम सी से आ रही है इसलिए सी ब्रीज, क्योंकि वो दिन का टाइम होता है। तो अब हम पढ़ते हैं वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज क्या होती है। तो इसमें देख लेते हैं हम। दिन के टाइम जो माउंटेन की टॉप वाला एरिया है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि सनराइज ज़्यादा पड़ती है इधर माउंटेन के टॉप में, क्योंकि पास है, हाइट है काफ़ी, तो सूरज के पास भी है। तो इसलिए ये वाला एरिया जल्दी गर्म हो जाता है, और वैली वाला एरिया अभी इतना गर्म नहीं हुआ होता उसके कंपैरिजन में। तो जहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो हमने पढ़ा ही है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे लो प्रेशर। इस एरिया में जल्दी गर्म तो हुआ नहीं उसके कंपैरिजन में, जहाँ पे हाई प्रेशर है, तो उसी वजह से हाई से लो की तरफ हवा जाती है। तो हमने देखा भी होगा दिन में जब हम माउंटेन में कभी जाते हैं तो नीचे से हवा आ रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है माउंटेन पे, तो वो उसे हम वैली ब्रीज कहते हैं। तो वैली से हवा आ रही है, वैली ब्रीज का नाम पड़ गया, ठीक है। तो उसी का उल्टा रात को माउंटेन ये वाला एरिया जो है, ठंडा भी गर्म भी जल्दी हुआ तो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा जे, और वैली वाला एरिया वो गर्म भी लेट हुआ तो ठंडा भी लेट ही होगा। जहाँ पे ज़्यादा ठंडा वहाँ पे हाई प्रेशर, जहाँ पे अभी थोड़ी गर्मी है वहाँ पे लो प्रेशर, हाई से लो की तरफ, जिसे हम माउंटेन ब्रीज कहते हैं। माउंटेन से हवा आ रही है, माउंटेन ब्रीज। इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी बारे एरिया में तो जो घर होते हैं बिल्कुल वैली में नहीं बनाए जाते। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि माउंटेन के साइड में घर बनाए जाएं, क्योंकि रात को इस वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है माउंटेन ब्रीज की वजह से। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इधर भी देख लो आप, इंसुलेशन की वजह से इधर दिन को चलती हैं वैली ब्रीज। स्लोप में इंसुलेशन की वजह से ज़्यादा हीट हो जाती है, जिसे हम वैली ब्रीज कहते हैं। तो माउंटेन ब्रीज रात को चलती है, जो रेडिएट कर देती हैं जल्दी अपना, तो उसकी वजह से माउंटेन ब्रीज आ गई। तो हमने वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज देख ली है। वैली ब्रीज दिन को चलती है, माउंटेन ब्रीज रात को। और माउंटेन ब्रीज के टाइम ही हमें टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना मिलता है, क्योंकि देखो इधर, तो जहाँ पे हवा आ गई कोल्ड, जहाँ पे हवा रहेगी वार्म, क्योंकि ये भी रेडिएट करेगी ना, अपना हीट छोड़ेगी, तो उसकी वजह से वार्म एयर इधर आ गई। तो ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, मतलब कोल्ड हवा नीचे, वार्म हवा ऊपर। नॉर्मल में ऐसा होता है, हॉट एयर नीचे रहती है, कूल एयर ऊपर, फिर उसके ऊपर ठंडी हवा।
तो जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, उसके ऊपर गर्म लेयर रहती है और फिर कोल्ड लेयर। कोल्ड हॉट कोल्ड का जो फिनोमेना होता है उसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। जैसे इधर हमने देख लिया, नीचे हवा आ रही है माउंटेन से, माउंटेन ब्रीज चल रही है, इधर कोल्ड वाली आ गई, तो उसकी वजह से जो ये वाली हवा रेडिएट कर रही थी वो ऊपर चलेगी, तो उसकी वजह से ये पूरा टेम्परेचर इन्वर्जन वाला फिनोमेना देखने को मिला। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना कौन सी ब्रिज में देखने को मिलता है, तो वो हमें माउंटेन ब्रिज में देखने को मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड की जो लोकल विंड है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं लोकल विंड के बारे में, तो सारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वार्म विंड, जो गर्म हवाएं हैं तो उनके वो देख लेते हैं। तो उसमें हमारी सबसे पहले आती है चिनूक। चिनूक जिसे हम स्नो ईटर कहते हैं, तो ये यूएसए वाले एरिया में चलती है। स्नो ईटर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्नो वहाँ पे पिघला देती है। फोन फोन जो है ये यूरोप वाले एरिया में चलती है, यूरोप इटली स्विट्जरलैंड वाले एरिया में। सिरोको सहारा वाले एरिया में चलती है, जिसे ब्लड रेन कहते हैं, और इटली वाले एरिया में ये ब्लड रेन करवाती है क्योंकि ये सहारा से जो है रेड कलर की सैंड ले जाती है, और जब मेडिटेरियन सी से पानी लेकर तो इटली वाले एरिया में तो ये बारिश करवा देती है, और उसे ब्लड रेन कहते हैं क्योंकि रेड कलर की बारिश होती है वहाँ पे। जो गिबली है वो लिबी वाले एरिया में चलती है, खामसिन इजिप्ट वाले एरिया में, जोंडा पेरू वाले एरिया में, और ब्लैक रोलर ये भी यूएसए में चलती है। यूएसए में चिनूक, ब्लैक रोलर। तो एक और देखेंगे आगे हम, कारा बुरान जो है वो चाइना वाले एरिया में चलती है, और एक बुरान भी है। जी बुरान वाला जो नाम है ना, ये चाइना और रशिया में है, तो रशिया और चाइना में दोनों में ये बुरान वाली चलती हैं। बर्ग जिसे हम केप डॉक्टर कहते हैं, ये साउथ अफ्रीका में चलती है, तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है, केप डॉक्टर। ब्रिक फील्डर चलती है ऑस्ट्रेलिया में। सांता आना यूएसए में चलती है, यूएसए में 3 हो गई हमारी, रोलर वाली, चिनूक और सांता आना। सिमून चलती है यूएई वाले एरिया में, जोमा चलती है जापान वाले एरिया में, और नॉरवेस्टर चलती है न्यूजीलैंड वाले एरिया में। तो सारी आपको ध्यान में रख लेनी है। तो एक बार हम इन्हें मैप में भी देख लेंगे लास्ट में। ये आ गई चिनूक, सांता आना, जोंडा हमारे इस पेरू वाले एरिया में चलती है, खामसिन जहाँ पे चलती है, सिरोको ब्लड रेन करवाती है, जो हारमटन इसे डॉक्टर विंड कहते हैं क्योंकि ये इस एरिया में ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। ये ड्राई विंड आती है सहारा से, तो जहाँ पे एरिया ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ा प्लेजेंट वाला वेदर हो जाता है, तो इसलिए इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। और जहाँ पे जो चलती है केप डॉक्टर कहते हैं जिसे हम। लू इंडिया में चलती है। फ़ोन भी देख लिया हमने, इटली वाले एरिया में चलती है, एड्रियाटिक सी के पास। तो अब हम देख लेते हैं कोल्ड विंड। तो कोल्ड विंड सबसे पहले आती है ब्लिज़ार्ड चलती है कनाडा वाले एरिया में, और बुरान चलती है रशिया वाले एरिया में, अभी हमने पढ़ी पीछे। तो बुरान जो है वो कोल्ड विंड है। और कारा बुरान ये वार्म विंड है। बोरा एड्रियाटिक सी के पास चलती है, इटली वाले एरिया में। मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में चलती है। लेवेंटर ये चलती है स्पेन में। गार्गेल चलती है ग्रीस में। पैम्पेरो चलती है पैम्पास वाले एरिया में, अर्जेंटीना का जो एरिया है पैम्पास वाला, वहाँ पे चलती है पैम्पेरो। और बीरासेन चलती है पेरू में। तो ये सारी कोल्ड विंड है। और एग्ज़ाम में आपको ध्यान में रखना है कि कोल्ड विंड कौन सी है और वार्म विंड कौन सी है, तो ये काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम से पहले आप इसका PDF देख लेना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो ये ब्लिज़ार्ड आ गई हमारी, पैम्पेरो आ गई, बोरा आ गई, मिस्ट्रल आ गई, तो इधर ही चलती है ग्रिगेल। एक कारा बुरान इधर गलत बताया हुआ, कारा बुरान हॉट विंड है, तो ये इस वाले एरिया में चलती है। बुरान जो है वो कोल्ड विंड है, बुरान कोल्ड है, कारा बुरान हॉट विंड, तो ध्यान रखना आप। इधर चलती है हमारी नॉरवेस्टर, ब्रिक फील्डर इधर चलती है। तो सारी आप देख लेना एक बार मैप में ऐसे ही बना लेना आप, क्योंकि एक बार जब मैप में बना लोगे आप तो आपको आसानी से हो जाएगा ये कंप्लीट। तो इस वीडियो का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।